पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार के अंतिम 2 दिन बचे हैं। आज सियासत का सुपर संडे है। बीजेपी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 24 परगना में सभा करेंगे, वहीं कोलकाता में उनका रोड शो होगा। इसके अलावा अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज के भगवा पार्टी के लिए जोड़ लगाएंगे। वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी कई चुनावी सभाएं करेंगी। उनके समर्थन में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी प्रचार करेंगे। कांग्रेस की तरफ से खड़गे राहुल भी जोर लगाते दिखेंगे। इसी पर अधिक बातचीत के लिए धर्मतला से हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रकाश, धर्मतला की अगर बात कर ले तो वहां पर एक बड़ा बाजार लगता है, जो लोग रहते हैं वहां पर खरीदारी करने पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो वोट है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अभी हम मौजूद है धर्मतला में, और धर्मतला में न्यू मार्केट जो है वो बड़ा ही फेमस है। यहाँ लगभग 7 से 8 हजार दुकानें प्रतिदिन यहाँ लगती है और लोग जमकर यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं। लेकिन अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो इस चुनावी माहौल में भी हमने लोगों से ये जानने का प्रयास किया कि अब की बार कौन, बीजेपी या टीएमसी। देखिए, लोगों का मिला जुला असर रहा, जिन्होंने मिला जुला अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच फाइट जो है वो बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है। एक और जहां बीजेपी टीएमसी को पटकनी देने में लगी हुई है, वही टीएमसी 34 बार रिपीट करने के लिए अपना पूरा जोर आजमाइश जो है वो किया जा रहा है टीएमसी की ओर से। वहीं अगर हम बात कर ले आज की, तो देखिए, आज और कल 2 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बंगाल में रहेंगे, बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरान सभा को भी संबोधित करेंगे और रोड शो का भी आयोजन किया गया है, जो 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलेगा। तो इसे लेकर सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन के ओर से किया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस दौरान कई सारे रूट जो हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं। साथ ही साथ बड़े वाहनों का प्रवेश आज दोपहर 12 बजे से ही पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। हावड़ा के अंदर किसी भी प्रकार का बड़ा वाहन जो है वो प्रवेश नहीं करेगा। वहीं अगर हम बात कर ले राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के अभी आज कई जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अगर हम ममता बनर्जी की बात कर ले, हम अभिषेक बनर्जी की बात कर ले, इसके अलावा टीएमसी के सांसद की बात कर ले, तो कई जगहों पर वो नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ रोड शो भी करेंगे, क्योंकि महज 2 दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। वहीं अगर हम सीपीआईएम की बात करें, तो उनके भी कई सारे दिग्गज नेता जो हैं वो बंगाल पे कैंप किए हुए हैं और सारी गतिविधियां बंगाल की हर कोई फॉलो कर रहा है। आखिर लोग भी ये जानना चाहते हैं, जो झारखंड, बिहार, यूपी में रहते हैं, वो लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर बंगाल में चल क्या रहा है, किनका पलड़ा भारी है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये हर किसी की नजर है। और ये कहा जाता है कि बंगाल जो है, अगर उसे अच्छी तरह से जानना है तो कहीं भी आप खड़े हो जाए, हर जगह आपको सिर्फ सरकार और सरकार के कार्य पर ही चर्चा करते हुए यहाँ लोग नजर आ जाएंगे। देखिए, हमने लगातार लोगों से ये संपर्क भी साधा, बात भी किया, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इस बार जो है फाइट बड़ी तगड़ी है। क्योंकि अगर हम भारीपुर की बात कर ले, जहां ममता दीदी का आवास है, जहां से जिस विधानसभा क्षेत्र से ममता दी खुद चुनाव लड़ रही है, वहां से नेता प्रतिपक्ष जो है बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, वो उन्हें टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। तो हर विधानसभा में इस बार आपको सिर्फ एक दूसरे को पटकनी देते हुए नजर आ जाएंगे और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि बेरोजगारी चरम पर है, महिला सुरक्षा को लेकर वो लगातार टीएमसी पे तंज कस रहे हैं। साथ ही साथ जो विकास की बात है, विकास कहीं भी दिख नहीं रहा है, इसे लेकर भी पलायन को लेकर बीजेपी लगातार मुखर है टीएमसी पर। वही टीएमसी बाहरी भीतरी का जो खेल है वो खेलने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लगातार टीएमसी की ओर से बीजेपी पर भी प्रहार किया जा रहा है। तो यहाँ के हम दुकानों में पहुंचे हैं, तो कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं भाई साहब लोग। कहाँ से आए हैं? हम यूपी से हैं सर। अच्छा, यही कलकत्ता में रहते हैं? हाँ, यही काम करते हैं। वोटर हैं? नहीं। आप हैं? नहीं सर। आप? नहीं सर। चलिए, हम यहाँ के कुछ
लोगों से बात करने का यह प्रयास करते हैं और जानते हैं। आप ये रहते हैं सर? अमता में रहता है। यहाँ का वोटर है आप? नहीं नहीं, हम कलकत्ता में काम करना है। अच्छा, काम करने के लिए आए हैं। तो देखिए, यहाँ के वोटरों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। एक भाई साहब हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ के वोटर हैं, तो ये बताएं कि इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और किस प्रकार से इस चुनाव को देख रहे हैं? यहाँ का चुनाव इस वक्त बहुत ही टक्कर वाला गेम है। बीजेपी अपना पूरा जोर लगाया हुआ है और ममता बनर्जी भी जोर लगाई है। जो जिस तरह से काम ममता बनर्जी अंजाम दी हैं, उनको फौकियत दिया जाएगा। हम लोग वोट ममता बनर्जी को ही देंगे। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी आज कलकत्ता में चरम पर है, युवा जो है वो पलायन कर रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है? हाँ, महिला सुरक्षित नहीं हो तो ऑल ओवर इंडिया में सभी लोग जान रहे हैं। यूपी में देखिए, आए दिन कुछ ना कुछ घटना हो ही रहा है। आम है, ये पब्लिक का सामने में आम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बंगाल में हर मैंने सेफ एंड साउंड है, यहाँ पर हर महिला जो है सेफ है। जिस प्रकार से बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो बंगाल में कैंप किए हुए हैं, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, आज उनका 2-2 सभाएं भी है, रोड शो भी है, तो क्या लगता है कि कुछ बदलाव होगा इस बार? नहीं, वो लोग कर सकते हैं, अपना तो सभा करेंगे ही, सभी जगह उनको घूमने का, प्रधानमंत्री हैं तो वो तो घूमेंगे ही, लेकिन बंगाल में कम चांस है। क्यों लगता है आपको कि कम चांस है? क्योंकि बीजेपी इसलिए कि देखिए, अगर आप फिरका प्रस्ती छोड़ दीजिएगा तो काम आप अंजाम दीजिएगा, फिरका को लेकर के चलिएगा तो नहीं कर पाएंगे। चलिए, ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, कुछ दुकानदार भाइयों से बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर। सर, क्या सोचते हैं आप इस बार के चुनाव को लेकर? जिस प्रकार से भाजपा हो चाहे टीएमसी हो, दोनों ने अपनी ताकत झोंक रखी है, क्या कहेंगे? अल्लाह ही चाहेंगे तो किसी का कोई मदद करेगा, बंदा के हाथ तो हमें कोशिश करना है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस मरतबा का दोनों का तो बहुत इसका है, कांटे का लड़ाई है, देखिए कांटे की टक्कर। चलिए, ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं। एक महिला है, हम उनसे बात करते हैं, बंगाल चुनाव के बारे में इनसे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है ममता दीदी, वो भी एक महिला है। तो क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, क्या कुछ कहना है? देखो, पहले बात है যে আমি বাঙালি আছি, এটা বাংলা, আমি বাংলায় বলবো। এখানে মমতাদি হে, মমতাদি रहेंगे, ঠিক है। আর মোদিকে বলে দেবেন আপনাদের মাধ্যমে যে বাংলায় তো দিদি আসছেই, আর দিল্লিতে কিন্তু দিদি প্রধানমন্ত্রী হবে, এর জন্য মোদি রেডি থাকে আর অমিত শাহর জন্য রেডি থাকে। আর আপনাদের মাধ্যমে আরেকটা কথা বলছি, আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছে যে 4 তারিখের জন্য অমিত শাহ কলকাতায় থাকে। অমিত শাহকে আমাদের সেনাপতি অভিষেক কি করবে সেটা ওনার ম্যাটার, কিন্তু আমরা মহিলারা গিয়ে ওনার টাকে যদি সবুজ আবির না মাখিয়ে দিয়েছি, এটা ভাই বাংলা, এখানে কোনো হামলা চলে না, এখানে কোনো কলকাঠি নড়ে না, ঠিক আছে, এটা বাংলা। আপনারা একটু আগে শুনছিলাম বলছে নারী সুরক্ষা, আপনারা নিজেরাও তো জানেন যে দিল্লিতে, আপনার গুজরাটে, আপনার যেখানে যেখানে বিজেপির শাসন চলছে ওখানে কি আছে নারী সুরক্ষা? আমরা ইন্টারন্যাশনাল ঘুরি দাদা, আমি 4টে থেকে দাঁড়িয়ে আছি একজন পেশেন্ট নেওয়ার জন্য, ট্রেন এত লেট, 5 ঘন্টা লেট, বুঝতে পারছেন? যারা একটা ট্রেন সামলাতে পারে না, ঠিকঠাক টাইমে একটা ট্রেন চালাতে পারে না, একটা পেশেন্ট আসবে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি 4টে থেকে, আমার বাড়ি মুচিবাজার, ঠিক আছে, আমাদের বিধানসভা হচ্ছে শ্যাপান্ডে। কালকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে যারা দেখছে অনেকে চিনতে পারছে, বুঝতে পারছে, ঠিক আছে। আমি 4টে থেকে এখানে আছি, কই এখানে তো ছেলেরা বেশি, আমি একা মেয়ে আছি, আমার তো কোনো প্রবলেম নাই ভাই, কেউ এসে তো আমাকে কোনো কিছু বলছে না। তাহলে কিসে আমরা নারী সুরক্ষা নেই বাংলায়? কিসে নেই নারী সুরক্ষা? এই জায়গাটাই বলছি দাদা ভাই, আপনারাও তো আসছেন বাইরে থেকে, আপনারা তো সাংবাদিক করতে বাইরে থেকে আসছেন, কেউ আপনাদেরকে ডিস্টার্ব করেছে বলুন? বাংলায় কেউ আপনাদের ডিস্টার্ব করেছে? তাহলে বাংলা কিসের সুরক্ষা নাই? আপনারা সত্যি কথাটা বলবেন।
আপনারা সাংবাদিক, আপনাদের ছেলুর জানাই, কারণ আপনাদের মাধ্যমে পাবলিক সবাই জানতে পারে। আপনারা সত্যি যেটা সেটাই বলবেন। এইবারে কি লাগছে আপনাকে, কি লাগছে বিজেপি? আরে কোনো কিছু লাগছে না, এটা এখানে দিদির বাংলা, দিদি আছে, ঠিক আছে। আপনি যে দাঁড়িয়ে আছেন এই রাস্তা দিদি, দিদি এই দিদির বাংলা, দিদি আছে, কোনো কিছু লাগছে না। আমরা একটাই জানি, জয় বাংলা খেলা হবে। জয় বাংলা। দিদি ছাড়া কেউ বাংলা চালাতে পারবে না। আমাদের দিদি আছে, দিদি থাকবে। আর আমাদের অভিষেক ব্যানার্জি আছে, অভিষেক ব্যানার্জি থাকবেন। দিদি ছাড়া এই বাংলা আমাদের কেউ চালাতে পারবে না। দাদা বিজেপি থেকে লাগাতার থেকে কোশিশ করছে কি বাঙাল আসলে ও শিফট করে যাক, যেমন বাঙাল থেকে ভোটিং করছে আর প্রথম ফেজে যেমন 92% ভোটিং হয়েছে, সেটা তো সেখানে বড় উৎসাহিত আছে বিজেপি কে। আমি একটা কথা বলি, দিদি আমাদের বাংলাতে মহিলাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছে, এরপরে ছেলেদেরকে দিয়েছে আর অনেক কাজ করেছে আমাদের দিদি, ঠিক আছে। দিদি ছাড়া আমাদের কাউকে চাই না, ঠিক আছে। দিদি আমার 3 বার হয়েছে, এই 4টা বার भी আমার দিদি আছে। আমার দিদি আছে আর থাকবে, আর বাংলাদেশ আর যাবে দিল্লিতেই থাকবে, দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী হবে আমার দিদি, ঠিক আছে একদম। ना ना आपने ठीक बोलें, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पहला फेज का जो वोटिंग हुआ 92%, उसे लेकर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि वोटिंग जो है वो हमारे पक्ष में हुआ है और इस बार हम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, इसे लेकर क्या कहेंगे? वो जो बीजेपी जो बोले हमारे पक्ष में हुए है, ये वोटिंग जो 92% जो वोटिंग हुआ, वो किस वजह पर, माने किस इस पर बोल रहे, जो ये वोटिंग जो हमारे पर हुआ, वो मतलब उनका मानसिकता देखिए, वो किस कौन हिसाब से जो बोले, वो जो वोटिंग उनके पार किया, ये तो मुझे नहीं समझ। ये तो हमारे ईवीएम ये जो मालदा में आपको घटना हुआ है, मालदा में ईवीएम पकड़ाया, चोरी हुआ है, उसके बाद मालदा में ईवीएम चोरी हुआ है, वोटिंग पकड़ा है, तो वो क्या बीजेपी आपको, और वो किस वजह से दावा करता जो इस बार मेरा सरकार बनेगा, मतलब इसका मतलब कि ईवीएम चोरी हो रहा है, इसका मतलब यही है, तो है इसका सोचने का बात है ना। तो ये तो फिर सही है नहीं ना। बस একটা আপনার সঙ্গে সওয়াল আছে কি বিজেপি। এক মিনিট, আপনার সঙ্গে একটা কথা বলছি ভাই, এনাকে আমি চিনি না, এনার কাছ থেকে পানি লেকে হাম পি রায়। ए बांग्ला है, हम मिलजुल कर रहता है, ठीक एक है। सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप बंगाल में रहते हैं, हम भी बंगाल पहुंचे हुए हैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये गुंडों की पार्टी है टीएमसी, इसे लेकर अरे महागुंडा तो अमित शाह है, ठीक है। गुंडा तो है, हम हिंदी बोल नहीं सकते, ठीक है। सबचेয়ে বড় গুন্ডা তো অমিত শাহ আছে, ঠিক আছে। বিজেপি পার্টির ওকে দেখলে, অমিত শাহকে দেখলে মা কালী দিব্যি বলছি, গব্বর সিং আ গিয়া, মানে ওর চোখ মুখ দেখলে মনে হয় ও কিসকো খা লেগা, মানে কি করবে আমরা দেখে ভয় পাই ওকে দেখে, মানে কি টাইপের লোক, মানে যখন ও দিদি, আরে ভাই এতেও আরো যাবে, আরো যাবে, আরো যাবে। দিদি কান খুলকে শুনলো দিদি কি, আরো এরা নারী সুরক্ষা দেবে, এরা নারীদের সম্মান করবে, এরা নারীদের। আপনাকে আরেকটা কথা বলি, আমরা যদি কোনো অটোতে উঠি না দাদা, জানেন কিছু চুনোপুটি আছে, আমাদেরকে দেখে জানেন কথায় কথায় বলবে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। আরে ভাই জয় শ্রীরাম, हम अंजू चटर्जी है, मैं ब्राह्मण हूँ। তা আমাদেরকে শিখাবে কে রাম, কে রহিম, কে লক্ষণ, কে 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 দুর্গা, কে কালী, আমাদেরকে শিখাবে ওই উড়িয়াগুলো। আরেকটা কথা বলছি, মোদি একটা কাজ ভালো করলো, রেল বেচলো, ঠিক আছে। ও দেশ বেচলো, ব্যাংক বিক্রি করলো, ঠিক আছে, এলআইসি বিক্রি করলো, শুধু একটা জিনিস কিনলো, সেটা 10 টাকা দিয়ে ঝালমুড়ি কিনলো। সত্যি লাইফে একটা কাজ করলো, সেটা হচ্ছে 10 টাকার ঝালমুড়ি কিনে খেলো। এর জন্য মোদি তোমাকে ধন্যবাদ। যার কাছ থেকে কিনে খেয়েছে তার বাড়ি কোথায় বলো তো, সেটা কিন্তু কলকাতার লোক না। যদি বলে পশ্চিমবাংলায় কাজ নেই, তাহলে ভাই তোমার বিহার থেকে এসে কেন এখানে ঝালমুড়ি বিক্রি করছে? আর সেই দোকানটাও আমরা দিয়েছি, আমাদের টিএমসি থেকে ওকে বসার জন্য জায়গা দিয়েছি, বুঝেছো? তাহলে কি করে বলে যে বাংলায় কাজ নেই? আরে ভাই যার দোকান থেকে ঝালমুড়ি খেয়েছো তার বাড়ি বিহারে, ঠিক আছে। বিহারে যদি এত কাজ থাকে তাহলে কেন কলকাতায় এসে কলকাতায় এসে ঝালমুড়ি বিক্রি করতে হলো? বাস এটাই, জয় বাংলা খেলা হবে, ভীষণ রকম খেলা হবে। तो
तो देखिए, हमने आपसे कहा ना कि बंगाल का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है। जब आप चौक चौराहे पे चले जाएंगे तो हर कोई राजनीति का माहिर खिलाड़ी आपको समझ पाएगा। हर जगह राजनीति की चर्चा सुबह से लेकर शाम तक किया जाता है, बिल्कुल क्योंकि ये प्रकाश, बंगाल है। की जनता जो है वो मासूम नहीं है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें वोट किनको देना है और उन्हें काफी अच्छे से पता है कि इस बार चुनाव में कौन जीत कर आ रहा है और वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़े। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन जो बंगाल की जनता है वो भी लगातार यह देखने में लगी है कि उनके लिए कौन सही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।